मज़हबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। भारत को पहली मरतबा अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, भारत को एक बार फिर से एक्सपोज किया है आलमी कम्यूनिटी ने, आपकी टेक क्या है इस पर? देखिए, जो पाकिस्तान मुतवातिर कहता आया, आज उस पर अमेरिका का ये जो कमीशन है मजहबी आज़ादियों का, उसने मोहर सब कर दी है। पाकिस्तान ये कहता आया है कि अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है हिंदुस्तान में, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले मकबूजा कश्मीर में निशाना बनाया, फिर दिल्ली के फसादात आपने देखे, किस तरह मुसलमानों की इमलाक को जलाया गया। फिर इस कोरोना वायरस में आपने देखा कि कितने तासुब का मुजाहरा किया गया कि मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी बंद कर दो, अस्पतालों में अगर वो आए तो उनका इलाज मत करो, राशन की तकसीम में उनके के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और ये मुसलसल होता आ रहा है। फिर आपने देखा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया, उस पर एहतजाज किया न सिर्फ मुसलमानों ने, दीगर अक़लियतों ने। जो सिखों के साथ रवैया, जो मसीह बिरादरी के साथ रवैया अपनाया गया, ये सब आपके सामने है। और उसके बरक्स वही रिपोर्ट जो हिंदुस्तान पर तनकीद कर रही है, वो एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान में माहौल यकसर बदल गया है। पाकिस्तान ने करतारपुर की राहदारी खोली है, पाकिस्तान ने सिखों की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है, पाकिस्तान में मंदिरों की हिफाजत हो रही है और उनकी तामीर नौ की जा रही है, पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तो ये जब मवाजना लोगों के सामने आता है, और फिर वो आप देखें कि कोरोना वायरस की वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, आज बीजेपी की सरकार और जो बीजेपी का सोशल मीडिया सेल है, वो कह रहा है ये कोरोना जिहाद है। वो सारा कोरोना का इल्जाम, फैलता हुआ जो हिंदुस्तान में कोरोना है, उसका इल्जाम मुसलमानों पे धर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये बिल्कुल इंसानी तकाज़ों के बरक्स है। दुनिया हाथ मिला रही है, दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है इस वबा का मुकाबला करने के लिए, और ये मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर रही हैं अपने मुल्क को। मैंने खत लिखा है, जितनी उम्मह के वज़राए ख़ारिजा हैं, मैंने उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई है और मैंने कहा कि अब मज़ीद खामोश रहना ज़्यादती होगी। आपके अपने मुल्कों की आवाम खड़ी हो गई है, आपकी अपनी रॉयल्टी ट्वीट्स कर रही है और कह रही है कि ये मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। मेरी बहुत से वज़राए ख़ारिजा से पिछले कोई इस 3 हफ्तों में 30 के करीब मेरी बात हुई है और मैंने सबकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई है और उनको खत पे लिखा है कि उन्हें आवाज़ उठानी होगी। उन्हें आवाज़ उठानी होगी क्योंकि इस्लाम को और मुसलमानों को एक रंग में रंगा जा रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। सर, अगर बात कर ली जाए, जो आपने बताया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, तो भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें जो लेफ़्ट विंग के पॉलिटिशियंस हैं या फिर अपोजिशन है, वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही ताकि जेनोसाइड बंद किया जाए मुसलमानों का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर, मुझे इस बात को एडमिट करने दीजिए कि बहुत बड़ा तबका है जो इस पॉलिसी के खिलाफ है, और ये करोड़ों में है। जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं, जो गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान के तस्वर को अपने ज़हन में ज़हनशी करते हैं, वो इसके खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं कि वहाँ की जो आज अदालतें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का आप रवैया देख लें। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर जिस किस्म का फैसला सुनाया है, तो इससे लोगों की हौसला शिकनी हुई है, लोग डर गए हैं। जिस किस्म का वहाँ बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, आपने देखा कि लोगों को सड़कों पर घसीटा गया, आपने देखा कि लोगों की इमलाक को जलाया गया, घरों में जलाया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के लोगों को शहीद किया गया। तो लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां का जो पढ़ा लिखा लिबरल तबका है, उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके अपने मुल्क का
जो हुलिया है वो बिगड़ जाएगा। मुसलमान और दीगर अक़लियतें जो हैं करोड़ों में हैं, ये किसी गलत फहमी में ना रहें कि वो दब जाएंगे। एक वक्त आएगा तंग आमद बजंग आमद, वो अपने हकूक के लिए खड़े होंगे और लड़ेंगे, और वो लड़ रहे हैं। वो पहले डरे हुए थे, दबके हुए थे, लेकिन अब उनकी दीवार के साथ जो उनकी कमर लग गई है, पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है, उनको आगे बढ़ना होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी आवाज बुलंद करेगा, पूरी दुनिया में करेगा और कर रहा है। बिल्कुल। और अमेरिकी कमीशन की अगर बात की जाए तो बाबरी मस्जिद का जो फैसला था उसको भी उन्होंने गलत करार दिया है, जबकि जो पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत फैसले किए गए हैं उनका एतराफ़ भी किया गया है और तारीफ़ भी की गई है। क्या समझते हैं कितनी तक़वियत मिली है इससे पाकिस्तान के बयानिए को? पाकिस्तान के बयानिए को अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत तक़वियत मिली है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ये सफारती मैदान में एक और कामयाबी है कि हमने हिंदुस्तान को बेनकाब किया है। और आज आप देखें कि उनके वज़रा, उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को फ़ोन करते फिर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आज गल्फ़ में एक तासुर भर गया है कि अगर इतनी नफ़रत है हमसे, इतनी नफ़रत है हमारे मज़हब से, हमारे तौर तरीक़ों से, अगर इतनी नफ़रत है तो फिर यहाँ तुम क्या कर रहे हो? वापस जाओ, अपने देशों को वापस जाओ, लौट जाओ। उनका इनखला का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत सी गल्फ कंट्रीज में लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं और तकाजा कर रहे हैं, अपने हुक्मरानों से तकाजा कर रहे हैं कि कब तक खामोश रहेंगे, कब तक आप एक बड़ी मंडी को देखते हुए आप इंसानी हकूक को पामाल होता देखते रहेंगे। सर, मीडिया फ्रीडम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जितना स्टेट मीडिया है भारत का वो सारा बीजेपी की ज़ुबान बोल रहा है, और अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस को भी मुसलमानों पर ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारत में एक वक्त था कि हम भारत की जो मीडिया की फ्रीडम है, आज़ादी है, उसकी मिसाल दिया करते थे। आज अल्लाह के फजलो करम से कोई आके मवाजना कर ले, पाकिस्तान में जो मीडिया को आज़ादी है, जो यहाँ गुंजाइश है, वो हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दे रही। हिंदुस्तान की आज मीडिया का एक बहुत बड़ा, वहाँ बिल्कुल आज़ाद ख्याल लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से मज़ामीन मेरी नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने उस पॉलिसी की, जो हिंदुत्वा पॉलिसी है, उसकी मजम्मत की है। लेकिन बहुत बड़ा मीडिया का तबका है, बहुत से मीडिया हाउसेज हैं, बहुत से मीडिया चैनल्स हैं जो आरएसएस और हिंदुत्वा लाइन को टो कर रहे हैं। जी ठीक है सर, आपने अपने तफसीली वक्त से जीएनएन को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।